हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हम जो पढ़ रहे हैं इस वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हमने कम से कम शायद कई सारी वीडियो अपलोड कर दी हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद अब हम इसे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन चारों में से कौन सा सही आंसर सही है। 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब है यानी इसे ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि इसका जो गुणनफल है वो 1 आ जाए। तो हमें गुणा करनी है ना, तो एक तरीका तो यही है कि यहाँ से x का मान निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 इधर से जाएगा, 3 इधर से चला जाएगा। तो x बराबर 2 की गुणा x हो जाएगी, 2 कम 2 बटे में 3, यानी इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम आएगा वो ये आएगा। ठीक है, 2/3 ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सी सही है। एक तरीका है 3/2 को ऐसे किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 1 आ जाए। ठीक है, तो एक लाने के लिए हमें जो नीचे संख्या लिख रही है उसे ऊपर लिखना पड़ेगा और जो ऊपर लिख रही है उसे नीचे लिखना पड़ेगा, यानी इसे जो गुणा करनी पड़ेगी। कट जाएगा इससे, कट जाएगा, इसे कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो है इसे जो गुणा करनी पड़ेगी वो किससे गुणा करनी पड़ेगी है 2/3 से, यानी हमारे पास 3/2 का 3/2 है। इसका हमें क्या चाहिए था, गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक में क्या करना है, सिर्फ उल्टा कर देना, पलट देना, तो 2 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसका सही है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका ये है हमारे पास, इसमें थोड़ा पढ़ने में कन्फ्यूजन हो सकता है तो ध्यान से देखना है। 4 का 3% है, तो एक सवाल तो ये बनता है इसका, 4 का 3% का निशान है, 3% है। एक तो इसे समझेंगे, कुछ तो इससे सवाल को समझेंगे कि ये सवाल है। कुछ सही तरीका इसका लिखने का ये था, 4 का 3 कोमा लगा कर लिख दो, प्रतिशत है, ऐसा भी लिख सकते हैं। या ऐसा लिखो 4 का 3 कितना प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। इनमें से 3 4 का कितने प्रतिशत है, इसे लिखने का ये वाला जो सवाल है इसका जो आंसर है वो क्या बनेगा, 4 का मतलब गुणा 3% का मतलब बटे 100। तो 4 का 3% ये आ गया, 4×3=12/100। इसे तुम भाग दोगे तो 12 लिखो, दाईं तरफ से जितने एक के बाद नीचे डिजिट 0 हैं उतने ही दाईं तरफ से उतनी डिजिट के बाद 0 पॉइंट लग जाएगा। तो 1 2 ही 0 थे एक के बाद, तो 2 के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा 2 से पहले इधर दाईं तरफ से। तो ये आ जाएगा इसका आंसर कि 0.14 इसका आंसर आ जाएगा। 4 का 3% इतना है। ठीक है, ये भाग दे के भी कर सकते हैं। और जो यदि सवाल ये है तो इसका क्या आंसर आएगा, इसका आएगा 4 का 3 कितने प्रतिशत है, यानी 3 4 का कितने प्रतिशत है, तो यानी 4 का, तो 4 तो नीचे लिखेंगे, कितना पूछा जा रहा है 3, तो 4 का 3 कितने प्रतिशत है, गुणा 100। ठीक है, तो जब तुम इसे प्रतिशत में निकाल ले हो तो 3/4 प्रतिशत। ठीक है, ये सब अभी ऐसा हटाओ, काटना पड़ेगा ना, प्रतिशत का निशान भी लगेगा बाद में यहाँ पे। ठीक है, अब जब 4 से इसे काटेंगे हम, चलो अगली लाइन में काट देता हूँ। अगली लाइन में जब हम 4 से इसे डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, हो जाएगा 20, 4 पंजे 20, और अभी 25 की 3 से गुणा कर देंगे, गुणा, तो उतने प्रतिशत आ जाएगा। 25 से 75%, यानी इसका जो आंसर आएगा 75%। तो इसमें लिखने में थोड़ा कन्फ्यूजन है, इस टाइप से लिखेंगे तो समझ में आ गया है, इस टाइप से लिखेंगे जैसे सवाल था तो इसमें कन्फ्यूजन बन रहा है। 4 का 3% है, तो ऐसा लग रहा है कि इस टाइप का सवाल पूछा गया हमसे, 4 का 3% है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये तरीका सही है लिखने का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ये सभी के सभी क्वेश्चन डीएलएड में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, वैसे ये 2016 के क्वेश्चन पेपर है, उसमें पूछे गए थे क्वेश्चन। तो अब हम चलिए इसे सोल्व करते हैं। इसको सरल करना है, a-b-2a ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसको क्या गया सरल करने पर प्राप्त होगा। तो a बाहर कैसा चिन्ह लग रहा है, यहाँ पर ये जो चिन्ह लग रहा है बाहर लग रहा है माइनस का, तो माइनस का जो चिन्ह है
ये जो ब्रैकेट के अंदर लिख के भी संख्याएं हैं, जो भी नंबर लिख रहे हैं बी और ए, ये माइनस जो है ब्रैकेट ओपन करने पर साइन को बदल देगा, चिन्ह को बदल देगा। तो जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का होगा प्लस का हो जाएगा। तो बी यहाँ पे जो है प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, 2a यहाँ पे माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस का 2a। ठीक है, ऐसे बदल गया ये। अब इसके बाद जो है ए वाले कितने हैं, ए के ये है और 2a ये हैं, दोनों प्लस के हैं। तो ए के और प्लस 2a इन दोनों को मिल के ए कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में 1 + 2 बचेगा, यानी 3a आ जाएगा। ए के इसके आगे कुछ नहीं लिख रहा तो ए के और 2a मिल के कितना हो गया 3a, और माइनस का b ऐसे ही। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका 3a - b, 3a - b। तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा, 3a - b, पहला वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, दो संख्याओं का मैं से दे रखा है और उनका ले से भी दिया रखा है। यदि उनमें से एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या हमें बतानी है। ठीक है, तो दो संख्याओं का मैं से दे रखा है। ठीक है, ये तो विकल्प में तो जल्द से जल्द करने की कोशिश करनी है। तो इसमें दो संख्याओं का जो मैं से है, मैं से को HCF बोले, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये है 35, और जो लेस है LCM वो दे रखा है 525, और इसमें से एक संख्या कह दो या पहली संख्या कह दो, पहली संख्या भी कह सकते हैं, वो कितनी है 175। तो दूसरी संख्या में बतानी है क्या होगी, दूसरी संख्या में बतानी क्या है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, लेस है गुणा में से, लेस है गुणा में से, या में से गुणा लेस है, कैसे भी बोल दो इसे। ठीक है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस है गुणा में से। यदि हम पहली संख्या को a बोल देते हैं, वैसे पहली संख्या और दूसरी संख्या को b, और लेस को हो जाएगा LCM और में से हो जाएगा HCF। ठीक है, लेकिन इन्होंने पहली संख्या में दे रखी है कितनी है 175, तो a का मान तो ऐसे समझ लें 175। दूसरी संख्या b जो कि हमें निकालनी है, और लेस है यानी LCM 525, और HCF यानी में से कितना है 35। तो b का मान हमें निकालना है, तो 175 इसके गुणा में लिख रहा है तो बटे में चला जाएगा, ये क्रॉस इधर आ जाएगा राइट साइड के बटे में 175। अब हमें ये क्रॉस सोल्व करना है तो डिवाइड करना है, जैसे 5 से काट लेते हैं, 5 × 7 = 35, और 5 से इसे काटेंगे कितनी बार कटेगा ये, 5 से काटेंगे तो ये आएगा तुम्हारा 5 × 3 = 15, 2 बचेगा 5 × 5 = 25। अच्छा, तो 35 आ गया, तो इसे ना काट के तुम इसे काट लो, डायरेक्ट कट जाएगा फिर ये। 5 से इसे काट लेते हैं, 5 × 5, अब 0 में जाने का नहीं, ओ जैसा कि 5 से हम क्या कर रहे हैं भाग दे रहे हैं 525 को, तो 5 × 5, ये तो पूरा कट गया। अगली संख्या उतारी 2, लेकिन 2 एक छोटी संख्या है 5 से, तो अब अगली संख्या उतारने के लिए 0 लगाना पड़ेगा, 5 × 5 = 25, पूरा चला जाएगा ऐसे। तो कितनी बार जाएगा 105 बार, और ये 35 बार, तो 35 से 35 कट जाएगा। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, दूसरी संख्या b जो है वो कितनी आ जाएगी 105। तो सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 105। अब यहाँ से फिर से देखो, हमें जो है b का मान निकालना है, b दूसरी संख्या, यदि 525 गुणा 35 बटे 175। हमने जो है इसे काट दिया था, जैसे 5 से काटा था 35 बार, 5 से इसे काटा 7 बार, 7 × 5 = 35। अब 5 से फिर 7 से इसे काट 7 × 5 = 35। अब 5 से इसे काटना है, 5 से इसे काटेंगे तो फिर वैसे ही कटेगा, 5 × 5, 0 लगाना पड़ेगा, 2 में जाएगा नहीं, 25 में जाएगा, तो 5 × 5 = 25, तो कितना जाएगा 105। ये इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये, किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, 3, 8, 2.159। इसमें 5 का स्थानीय मान हमें बताना है। ठीक है, वो क्या आएगा, तो दशमलव के जो बाद की स्थानीय मान लिखने के लिए आता है, तो पॉइंट पे तो समझ लो इकाई, 1 पे जाएगा दहाई, 10 पे 5 पे जाएगा 100 सैकड़ा, और इस पर जाएगा तुम्हारा 1000। इनसे क्या करते हैं भाग देते हैं, जैसे कि 5 का हमें स्थानीय मान चाहिए इसमें, तो 5 गुणा ये आएगा इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा। तो सैकड़ा है तो हमें किससे भाग देनी पड़ेगी इसे, 1/100 से।
तो ये आएगा तुम्हारा 5/100, यानी कि अब तुम्हें 5 लिखना पड़ेगा। नीचे 1 के बाद 2 जीरो हैं, तो 2 संख्याओं से पहले पॉइंट लगेगा। एक तो 5 हो गई, अब एक अपनी तरफ से लिखनी पड़ेगी 0, और यहाँ लगाना पड़ेगा पॉइंट, यहाँ तुम 0 लिख सकते हो। तो ये इसका ही तो आएगा 0.05, ठीक है। या तुम इसे ऐसे समझ सकते हो 382.159। तो हमें जैसे इसका स्थानीय मान चाहिए 5 का स्थानीय मान चाहिए, तो पॉइंट के बाद पॉइंट लगाओ, पॉइंट से इधर की तरफ पॉइंट से पहले एक डिजिट लिखा हुआ है 1, तो यहाँ लगा दो 0, ठीक है। और हमें किसका चाहिए था, 5 का चाहिए था, इसके नीचे 5 लिख दो, ठीक है बस। और सब बाकी भूल जाओ, ये भी और ये भी, ये सब। तो इसका स्थानीय मान इतना आ जाएगा, ठीक है। मैंने लिख भी दिया कैसा आएगा, ठीक है। चलिए दूसरा विकल्प देखते हैं इसका, बी क्या है, 286.105। तो अब इसमें 5 का स्थानीय मान चाहिए, तो 5 गुणा 1 कितने से हो जाएगी, गुणा, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार से भाग होगी, 5/1000। अब इसका 5 लिखेंगे। अब हमारे पास नीचे 1 के बाद 3 जीरो हैं, तो 3 से पहले पॉइंट लगना है। एक तो 5 हो गई, अब 0 लगाएंगे, फिर से 0 लगाएंगे, यहाँ लगेगा पॉइंट, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यदि ऐसे देखो 286.105 105, तो इसका स्थानीय मान चाहिए, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो। अब जितने पॉइंट के बाद डिजिट हैं वो सब पे 0 लगाते रहो जब तक 5 ना आ जाए। 5 का पूछना रहता है, 5 का पूछा जा रहा था, तो ये आ गया। तो ये इसका स्थानीय मान यही है, देखो, ठीक है। विकल्पों में आता तो कैसे भी कर सकते हैं। अब देखते हैं सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है, 146.511। तो इसमें 5 का स्थानीय मान चाहिए हमें, तो 5 गुणा इकाई, दहाई, तो 10 से भाग हो जाएगी, 1/10, 5/10। तो 10 में जो है एक ही जीरो 1 के बाद, तो 1 से पहले पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे बस, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, 286.058। अब इसमें जो है 5 का स्थानीय मान चाहिए, 5 का, तो 5 लिखेंगे गुणा इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100 से भाग होगी इसे, तो 5/100। तो इसमें कितना जाएगा, 0 नहीं, पहले 5 लिखेंगे और जो पॉइंट है वो दो डिजिट से पहले लगेगा, तो अब यहाँ पर सिर्फ 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं इनमें सब में, इसमें से किस में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो जो सबसे अधिक है ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे अधिक वाला मान, स्थानीय मान ये है 0.5, ठीक है। तो ये किस पाया है, इस पाया है 146। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका यह है, क्योंकि तो ऑप्शन वाले हैं, ऑप्शन वाले तो जितना जल्दी हो सके हम बता सकते हैं। तो उस 5 का स्थानीय मान पूछा गया था, और इसमें जो 5 है वो पॉइंट के बाद ही लिखा हुआ है, जैसे यहाँ लिख रहा है, यहाँ लिख रहा है, यहाँ लिख रहा है, यहाँ लिख रहा है, ठीक है। तो अब इन चारों में से कौन से में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक उसमें वो होगा जिसमें पॉइंट के बाद 5 सबसे जल्दी आ रहा होगा। तो यहाँ पॉइंट लग रहा है 5, यहाँ दूसरे नंबर पर आया, पॉइंट के बाद यहाँ तीसरे नंबर पर आया, पॉइंट के बाद यहाँ दूसरे नंबर पर आया, और पॉइंट के बाद यहाँ पहले नंबर भी आएगा। तो इसका स्थानीय मान जो है 5 में सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। आप, आई होप कि अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। विकल्पों में आता है तो आराम से आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये। इसे सोल्व करना, हमें सरल करना है, इसका मान ज्ञात करना। 13 माइनस 8 गुणा 2 प्लस 3। तो ये बोर्ड मास के नियम से है। बोर्ड मास का नियम, बोर्ड मास का नियम क्या है, पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, इस ऑफ हिंदी में का, और तीसरा डी का मतलब डिवीजन भाग, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, ए का मतलब एडिशन यानी योग, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि अंतर, माइनस। तो इसमें हम सबसे पहले गुणा और प्लस माइनस के चिन्ह, तो सबसे पहले गुणा होगी इसमें सोल्व। तो 13 गुणा माइनस 8 दूनी 16 प्लस 3। अब इन दोनों में कोई सा भी कुछ भी कर सकते हैं, पहले प्लस माइनस में तो कोई भी पहले कर लो। तो ये प्लस का 13 और 3 भी प्लस का, क्योंकि इसके आगे प्लस का चिन्ह लग रहा है। तो 13 और 3 कितना हो जाएगा, 16, जोड़ देंगे ना, और 16 में से 16 गया क्या आ जाएगा, 0। तो इसका आंसर हो गया 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है,
8 के प्रथम 5 अपवर्तीय लिखिए। 5 अपवर्तीय यानी 5 का जो जो 8 के अपवर्तीय लिखने हैं ना, प्रथम 5, तो जो पहाड़ा होता है 8 का वो लिखना है। जैसे 8 एकम 8, पहला ये बनेगा, फिर 8 दूनी 16, फिर 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। ये प्रथम 5 अपवर्तीय हैं 8 के। ठीक है, क्या क्या है? 8, 16, 24, 32 और 40। तो ये इसके 5 के अपवर्ती, 8 के अपवर्ती आ गए प्रथम 5। ठीक है, जो पहाड़े हैं वही हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है 350 का 10% कितना है? तो 350 का मतलब हो गया गुणा 10%, का मतलब भाग 100। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं ऊपर भी 2 जीरो हैं, नीचे भी 2 जीरो हैं, तो कट जाएंगे। सिर्फ कितना बचा? 35 गुणा 1, तो 35 एकम 35। तो इसका जो सही आंसर वो क्या आ जाएगा? 35। 350 का 10% 35 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये, हमें इसका मान निकालना है, को सरल करना है। 3ABC माइनस 2AB² माइनस 5ABC प्लस 3AB²। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ABC है और यहाँ भी ABC है। तो ABC तो आपका ऐसा समझो जैसे ऐसा लिख रहा हो 3x माइनस 5x। x तो कॉमन आ जाएगा, जैसे यहाँ ABC कॉमन आ जाएगा, तो जब कॉमन आ जाएगा x तो यहाँ बचेगा 3 माइनस 5। 3 में से 5 घटाएंगे, माइनस का 2 बचेगा। तो यह ऐसे यहाँ कर लो, 3ABC माइनस 5ABC एक जगह लिख दिया मैंने, और ये 3AB² माइनस 2AB²। तो इससे आप समझ सकते हैं, इसमें मैंने कुछ नहीं बस आगे पीछे करके लिख दिया। पहले मैंने कैसे लिखा? इसे, फिर लिखा मैंने इसे, फिर इसके बाद ये लिख दिया, फिर ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ABC तो कॉमन है यहाँ पर, या तो ऐसे ही घटा दो, जो संख्या में से संख्या घटा दो, 3 में से 5 जाएंगे, 2 बचेगा। ठीक है, या फिर आप कॉमन लेके भी कर सकते हैं। तो ABC कॉमन आएगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 5 प्लस यहाँ AB² है, यहाँ भी AB², तो AB² कॉमन आ गया, तो 3 माइनस 2 बचेगा। अब यहाँ कितना आएगा? ABC माइनस का 2 प्लस AB² गुणा 1, तो ये हो गया माइनस के गुणा में माइनस 2ABC प्लस AB²। तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि जब ये ABC हमारे पास यहाँ लिख रहा है, ABC यहाँ है, तो AB 3 में से 5 घटाना है, 3 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा? -2। तो वो -2 ये है, वो ABC तो कॉमन है उसमें। ठीक है, और ऐसे इसमें यहाँ पर भी लिखा हुआ है AB², तो ये तो है, ये तुम्हारा माइनस का 2 प्लस का 3, यानी 3 प्लस का है, 2 माइनस का, कर दोगे तो ये आ जाएगा, और AB² तो हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। अब हम देखते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन आपका है ये, तल पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये एक तल है, जैसे भी आप देख पा रहे होंगे इस स्क्रीन पे, ये भी एक तल है। तो इस पर मान लो कोई 2 बिंदु हैं, तो इन 2 बिंदुओं की हेल्प से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो हम इसका आंसर है, आंसर लिखना चाहो आंसर लिख दो, या फिर पूरा भी लिख सकते हैं। तल पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है, केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। जैसे ये कोई 2 पॉइंट ले लिया हमने तल में, तो इनसे जाती हुई केवल एक ही रेखा तो बनेगी ये। अब ये रेखा को तो अंत नहीं होता, लेकिन हमारी जो रेखा है ये 2 ही बन रही हैं, और एक ही रेखा बन रही है 2 बिंदुओं से होकर। चाहे वो पॉइंट आपके कहीं पे भी हों, यदि इन 2 बिंदुओं से आप गुजारोगे तो केवल एक ही रेखा गुजरेगी, और कोई सी नहीं गुजरेगी इसके ऊपर से। ठीक है, 2 बिंदुओं से केवल एक ही रेखा बनाई जा सकती है। आपने ये पॉइंट ए कह दिया, ये बी बन गया, तो रेखा बन गई आपकी, रेखा करनी हो AB। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है ये लास्ट क्वेश्चन है ये इस वाली वीडियो का। किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या के संबंध को लिखना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वृत्त कैसा होगा ये।
वृत्त आपका ये ऐसा होता है गोला गोला, किसी तार को यदि आपस में मोड़ के मिला दो तो वृत्त बन जाएगा। ये वृत्त का केंद्र है, सेंटर। अब इससे अधिक, और ये है परिधि। तो परिधि जो है आपकी, परिधि पर यदि कोई भी पॉइंट ले लिया हमने और उस पॉइंट को इसके केंद्र को यदि आपस में मिलाया, तो मिलाने पर क्या होगा, ये एक त्रिज्या बनेगी। इसे बोलते हैं त्रिज्या। केंद्र ओ से ए तक, बी तक की दूरी, यानी जो त्रिज्या है आपकी वो क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी ओ बी, जिसे हम त्रिज्या को आर से डिनोट कर देते हैं। ठीक है। अब इसमें समझो वृत्त का व्यास क्या होता है। तो ये वृत्त है कोई, इसमें से जो वृत्त का व्यास है, जो सेंटर से होकर गुजरेगी रेखा, सेंटर से होकर जो रेखा गुजरेगी उसे बोलते हैं वृत्त का व्यास। ये केंद्र था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ए से बी तक की जो दूरी है, ये सब बोलेंगे हम व्यास। यहाँ पर जो ए बी है वो है व्यास। ठीक है, व्यास बराबर ए बी भी कह सकते हैं। ठीक है। अब इनके बीच में रिलेशन क्या बना, तो ये तो यहाँ पे भी ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो त्रिज्या का दुगना हो रहा है। तो मान लेते हैं, माना, मैंने लिखा नहीं, माना त्रिज्या जो है वृत्त की, पूरा लिखना चाहो पूरा लिख दो। माना वृत्त की त्रिज्या r है तथा वृत्त का व्यास d है, तब जो है वृत्त का जो व्यास होता है त्रिज्या का दुगना होता है, क्योंकि ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो त्रिज्या का दुगना होता है। तो व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या, यानी व्यास d बराबर 2r। ठीक है। वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन, यानी यही संबंध होता है इसमें, d बराबर 2r। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है, तो आप इस वीडियो को लाइक करके जाएं, दोस्तों को शेयर करके जाएं। ठीक है। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ यूट्यूब चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।